नमस्कार साथियों आज हम उस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, उस कानून पे चर्चा करने वाले हैं जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि बेटियों को अधिकार मिलेगा। देखिए, हमारे द्वारा कई वीडियोस बनाए गए जिसमें लिखा गया कि बेटियों को अधिकार नहीं मिला गया, तो उसमें दूसरे कानून के बारे में बात की गई, इसमें दूसरे कानून के बारे में। तो दोनों के बीच जो डाउट है वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बाकी अगर आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक कानून देखिए आप, इसमें लिखा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। ठीक है ना, क्या कहा गया है? जबकि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भूमि के संबंध में जो कि राज्य स्तरीय नियम थे, यानी कि रेवेन्यू लॉज थे, ठीक है, तथा पुत्र और पुत्रियों के बीच विभेद उत्पन्न करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है तथा पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिया है। अब देखिए साथियों, ये जो है ये चीज़ बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, लेकिन अपने भारत का कानून इतना घटिया और इतना बेकार है जिसकी कोई भी सीमा नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने तो कह दिया कि भाई संशोधन हो गया, सबको बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे जो कानून देखा, आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि नहीं, पुत्र और पुत्रियों को समान मिलेगा, पुत्र और पुत्री को समान मिलेगा। लेकिन जब आप और भी कानून पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे यूपीआरसी, ठीक है ना, यूपीआरसी कोड 2006, और वहाँ पे धारा देखेंगे 109, तो वहाँ पे क्या क्या आ गया है कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ठीक है, या मान लीजिए अन्य कोई है, ठीक है, उसका पिता एक्सपायर हो जाता है, तो उसके पुत्र को भी मिलेगा और पुत्री को भी मिलेगा। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, तो ये तो इसमें भी लिखा है, लेकिन उसमें अविवाहित और विवाहित के बीच में भेद उत्पन्न कर दिया। यानी कि पहले पुत्र और पुत्री था, अब पुत्री के बीच में ही विभेद कर दिया कि भाई विवाहित होगी तो नहीं मिलेगी, या विवाहित है तो मिलेगी। तो ये कानून है। तो उसके अनुसार साथियों, अगर कोई कृषि की ज़मीन है और वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पिताजी अगर मान लीजिए मृत हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो हो सकता है वो बाद में वापस भी हो जाए, इस पर कुछ अपवाद हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, कृषि ज़मीन पे ऐसी नहीं मिल सकती है। ठीक है, यूपीआरसी 2006 धारा 109 जब आप देखेंगे तो उसमें प्रथम वर्ग में पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन अविवाहित पुत्री शब्द लिखा है, तो यानी कि अविवाहित को मिलेगा, विवाहित को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कानून है। बाद बाकी अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को बेहतर सलाह नहीं मिल पाती है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके फ़ीस बता दी जाएगी, निर्धारित फ़ीस पे करके आप बात भी कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।